राजनीति की एक बेहद ही पुरानी कहावत है कि लोकसभा का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि यूपी देश को 80 लोकसभा सांसद सौंपता है। इसलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी हो, सभी का फोकस सिर्फ उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को साधने में होता है। 2024 का चुनाव तो अब नजदीक भी है। सभी पार्टियां अभी से चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए जुट गई हैं। खासकर बीजेपी और सपा में तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। बैठकों के जरिए दोनों ही पार्टियां आगामी चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से मंथन कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी अंदर खानों से ये सुर बहुत तेजी से उठ रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में कई सांसदों के टिकट भी काट सकती है। तो देखिए, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है, रिपोर्ट कार्ड सौंपा भी जा चुका है। तो वहीं आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों के सांसदों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। इसी बीच अंदर खानों से लगातार ये खबर आ रही है कि कई ऐसे सांसद हैं जो 24 की रेस से बाहर किए जा सकते हैं। तो कई ऐसे सांसद हैं जिनको फिर से टिकट मिल सकता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं या यूं कहे कि प्रत्याशी हैं जो फिलहाल 24 की रेस में कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, लगातार महासंपर्क अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी आने वाले कुछ दिनों में सांसदों से एक मीटिंग करेंगे, मुखातिब होते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन अंदर खानों से तो यही खबर फिलहाल सामने आई है कि कई सांसद ऐसे हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब रहा है और 24 के चुनाव की रेस से उन्हें बाहर किया जा सकता है। विभांशु, किन किन के नामों का जिक्र किया जा रहा है जो फिलहाल 24 के रेस से बाहर बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, नुकसान आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने देशीय सांसद और जिलाध्यक्षों के नामों का कहीं ना कहीं सर्वे करने के लिए 45 दिन का एक अभियान चलाई, महाजनसंपर्क अभियान। इसके माध्यम से अगर बात करें तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक की गई, जिसमें टिफिन बैठक भी की गई। इस आधार पर जिन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लोग का जुटान देखने को मिला, जिन लोकसभा क्षेत्रों में ये अभियान बेहतर चल पाया, वह समीक्षा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कहीं ना कहीं प्रस्तावकों के माध्यम से करवाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि अवध क्षेत्र और पूर्वांचल के तमाम जिलों में कहीं ना कहीं महाजनसंपर्क अभियान फीका पड़ा है। उस आधार पर प्रस्तावकों की रिपोर्ट को कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली दरबार लेकर पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी, वहीं अगर बात की जाए तो इसकी समीक्षा करने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बीते दिन लखनऊ में 2 दिन का दौरा कर चुके हैं। और बात करें तो लगभग माना जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक सीटिंग यानी कि अभी तत्काल के सांसदों की टिकट कटने की कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हैं। साथ ही अगर बात करें तो लगभग 40 जिलों की, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 40 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों के फेरबदल का भी चर्चाएं तेज है। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा टिकट कटने का अगर देखें तो अवध क्षेत्र और पूर्वांचल कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि बात करें तो कुशीनगर से सांसद विजय दुबे कहीं ना कहीं अपना टिकट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। कुशीनगर में ऐसी चर्चाएं हैं। और बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से उन्हें सांसद के प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए देवरिया की, तो देवरिया के अंदर में फिलहाल में रमापति त्रिपाठी है, और वो एक अगर बात करें तो काफी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं निष्क्रिय उनके होने की वजह से माना जा रहा है कि देवरिया से सलभ त्रिपाठी उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो बस्ती से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरीश द्विवेदी समेत तमाम नेताओं की, तमाम जो सिटिंग सांसद हैं, उनके टिकट कटने की चर्चाएं तेज है। मुस्कान, ठीक है गौरव, ठीक है विभांशु, ये तो रही टिकट कटने की बात, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर एक चीज का रिप्लेसमेंट होता है। तो इन नामों की जगह कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं जिनको 24 की रेस में फिलहाल आगे लाने की बात कही जा रही है? विभांशु जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं नामों का अभी आकलन करना मुश्किल है मुस्कान, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर का कार्य है। वो अपने पर्यवेक्षक और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से एक सर्वे करवाते हैं, और सर्वे में कई आधार पे की जाती है, चाहे सोशल मीडिया पर, जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसमें कितनी लोकप्रियता है, क्षेत्र में किस तरह का लोकप्रियता है, इस आधार पे टिकट दिया जाता है।
तो जल्द ही कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालयों पर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में जहां बीजेपी लड़ेगी या जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहीं ना कहीं पार्टी दफ्तर पर अपने फाइलों को, अपने बायोडाटा को जो टिकट लेने में इच्छुक हैं, वो जल्द ही यहां पर आवेदन करेंगे टिकट के लिए, जिसके बाद से कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार यानी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा। मगर अभी नामों का कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये जल्दबाजी होगी। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है। देखिए विभांशु, का आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए पसमानदा स्नेह यात्रा 1 अगस्त से निकाली जाएगी, तो क्या ये भी सांसदों के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसी साबित होगी क्या पश्चिमी यूपी में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने अगर बात करें तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एक एक कदम फूक कर रखते हुए नजर आ रही है। जहां कल कहीं ना कहीं भारत पसमानदा मुसलमानों को अपने तरफ करने के लिए पसमानदा स्नेह यात्रा निकाली जा रही थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दिल्ली पहुंच गए थे। दानिश आजाद की अगुवाई में कहीं ना कहीं यात्रा दिल्ली से गाजियाबाद होकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाती, इसके बाद अलग अलग राज्यों में जाती। ये यात्रा अभी स्थगित कर, इससे साफ है कि बीजेपी इस अभियान के माध्यम से एक बार फिर अपने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को और पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए जो पैतरा अपनाई है, उसमें जो तैयारी नहीं थी, इसकी वजह से कैंसिल कर दिया गया। मगर निश्चित तौर से इस अभियान से भी, इस यात्रा से भी अपने कार्यकर्ताओं के सक्रियता को बीजेपी जांचेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो चुकी है। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी अब दिल्ली दरबार में सौंपा जा चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि दर्जन भर ऐसे सांसद हैं, सिटिंग सांसद, जिनको 2024 में टिकट नहीं मिलने की भी उम्मीद जताई गई है, यानी कि 24 की रेस से वो पूरे तरीके से बाहर बताए गए हैं।